यूट्यूब चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की यूनिट इकोलॉजी के चैप्टर 2 इकोसिस्टम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो एमसीक्यू की वीडियो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइंड वाई। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी टेंसले, ऑप्शन सी लिंडमान, ऑप्शन डी एल्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। निम्न में से कौन सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है? ऑप्शन ए टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, ऑप्शन सी डिजर्ट, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट को हिंदी में शीतोष्ण फॉरेस्ट बोलते हैं। ग्रासलैंड डिजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। निम्न में से कौन सा पहलू इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट का कॉम्पोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी एनर्जी फ्लो, ऑप्शन डी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के प्रोडक्शन की रेट है। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। ऑप्शन ए लाइट एंड टेम्परेचर, ऑप्शन बी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली। पूरे बायोस्फीयर की एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ऑप्शन ए 150 बिलियन टन्स, ऑप्शन बी 160 बिलियन टन्स, ऑप्शन सी 170 बिलियन टन्स, ऑप्शन डी 180 बिलियन टन्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 170 बिलियन टन। इस क्वेश्चन में एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन्स है और इसमें से 155 टेरेस्ट्रियल है। 155 एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की है और 55 एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओशियन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 7. The biomass available for consumption by the herbivores and the decomposers is called. हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स द्वारा कंजप्शन के लिए उपलब्ध बायोमास को कहा जाता है. ऑप्शन ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी स्टैंडिंग क्रॉप्स, ऑप्शन सी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. The rate of conversion of light energy into chemical energy of organic molecules in an ecosystem is. इकोसिस्टम में लाइट एनर्जी के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की केमिकल एनर्जी में परिवर्तन की दर है. ऑप्शन ए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन. डिकम्पोजिशन की दर डिपेंड करती है. ऑप्शन ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, डेट्राइटस के केमिकल कंपोजिशन पर, ऑप्शन बी टेम्परेचर पर, ऑप्शन सी सॉइल मॉइस्चर एंड सॉइल पीएच, सॉइल के मॉइस्चर पर, सॉइल में जितनी नमी हो उस पर, एंड सॉइल के पीएच पर. सॉइल के पीएच मतलब सॉइल में सॉइल कितनी एसिडिक और बेसिक है, इसमें कितने मिनरल्स और एसिड प्रेजेंट है. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. प्लांट स्पीसीज with a wide range of genetic distribution evolve into a local population known as. प्लांट स्पीसीज एक लोकल पॉपुलेशन में विकसित होती है, उसे कहते हैं. ऑप्शन ए इकोटाइप, ऑप्शन बी पॉपुलेशन, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी बायोम. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इकोटाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार that is captured by the plant in synthesis of organic matter is. प्लांट द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के सिंथेसिस के लिए पार या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन प्रकाश संश्लेषण सक्रिय रेडिएशन का कितना परसेंटेज कैप्चर किया जाता है. ऑप्शन ए 50 to 70%, ऑप्शन बी 30 to 40%, ऑप्शन सी 80 to 100%, ऑप्शन डी 2 to 10%. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2 to 10%. नोट percent of incident solar radiation that is captured by plant in synthesis of organic matter is. इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का प्लांट द्वारा कितना परसेंट कैप्चर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के सिंथेसिस के लिए. इसका आंसर है 1 to 5%. और पार का 2 से 10% प्लांट कैप्चर करते हैं और इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 1 to 5% कैप्चर करते हैं. इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पार्ट
50% से कम भाग होता है। इंसिडेंट पार में इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का 50% से कम पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन या चारण खाद्य श्रृंखला के लिए क्या सही है? ऑप्शन ए ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नैक, हॉक। बी ग्रास, फ्रॉग, ग्रासहॉपर, स्नैक, हॉक। सी ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, हॉक, स्नैक। डी ग्रास, ग्रासहॉपर, स्नैक, फ्रॉग, हॉक। इसका राइट आंसर है ए ग्रास। ग्रास को ग्रासहॉपर ने खाया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने खाया, स्नैक को हॉक ने खाया। पूरी चैन बनी हुई है, इसे ग्रेजिंग फूड चेन कहती हैं। ग्रेजिंग फूड चेन ग्रास से ही ज़्यादातर ग्रास से शुरू होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। इकोसिस्टम में एनर्जी हमेशा फ्लो होती है, एनर्जी का फ्लो हमेशा होता है। ऑप्शन ए ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बी ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी इन एनी डायरेक्शन, ऑप्शन डी ऑलवेज डाउन डायरेक्शनल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जैसे इस क्वेश्चन में ग्रास, तो ग्रास से एनर्जी ग्रास ऑफर में गई, ग्रास ऑफर से फ्रॉग में गई, फ्रॉग से स्नैक में, स्नैक से हॉक में। यूनिडायरेक्शनल एनर्जी फ्लो हो रही है, इसलिए इकोसिस्टम में एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट। जो दी गई फूड चेन है वो किस टाइप की है? ऑप्शन देखो, डेड एनिमल्स, ब्लोफ्लाई, मैगोट्स, फ्रॉग एंड स्नैक। ऑप्शन ए डेट्राइटस फूड चेन, ऑप्शन बी डिकम्पोजर्स फूड चेन, सी प्रेडेटर फूड चेन, डी ग्रेजिंग फूड चेन। इसका राइट आंसर है ए डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन हमेशा डेड एनिमल से शुरू होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड्स। इनमें से कौन इकोलॉजिकल पिरामिड का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए द पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन बी द पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन सी द पिरामिड ऑफ एनर्जी, डी द पिरामिड ऑफ फूड। तो नंबर का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है, एनर्जी का भी पिरामिड होता है, पर फूड का कोई पिरामिड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज बेस्ड ऑन। बायोमास का पिरामिड बेस्ड होता है ऑप्शन ए द टोटल ड्राई वेट पर, बी कैलोरीफिक वैल्यू पर, ऑप्शन सी टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल के टोटल अमाउंट पर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पिरामिड ऑफ नंबर्स इज। नंबर का पिरामिड है, ऑप्शन ए या होता है, ऑप्शन ए ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन बी ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन सी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, ऑप्शन डी नाइदर अपराइट नॉर इन्वर्टेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। जैसे नंबर का पिरामिड, अगर हम ग्रास वाली इकोसिस्टम में देखें, उसमें ग्रास ज़्यादा होती है, फिर उस पर छोटे एनिमल्स, फिर उस पर बड़े एनिमल, तो उसमें संख्या घटती जाती है, तो ये अपराइट हो गया। और यदि ट्री इकोसिस्टम में देखें तो ट्री, फिर इस पर कुछ वर्ड्स, तो ट्री तो एक हो गया, फिर उस पर बर्ड्स, फिर उन पर भी छोटे छोटे वर्ड्स, उनको खाने वाले कीड़े उनके, तो ये इन्वर्टेड हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट है, पिरामिड्स के टाइप्स और ये कैसे बनते हैं, कौन अपराइट है कौन इन्वर्टेड है, किस में दोनों बनती हैं और किस में एक ही टाइप का बनता है। जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज अपराइट। कोई भी इकोसिस्टम हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट ही बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड, पिरामिड ऑफ नंबर, अभी बताया था अपराइट। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट बनेगा और एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपराइट बनेगा। जैसे ग्रासलैंड में ग्रास, फिर उस पर एनिमल्स, फिर छोटे एनिमल्स, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फिर जू प्लैंक्टॉन्स, फिर स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, इसलिए हमेशा अपराइट बनेगा। इन्वर्टेड कब बनता है, पैरासिटिक या ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड बनाने के लिए ऐसे, ट्री इकोसिस्टम में ट्री एक, फिर उस पर बर्ड्स, फिर इसमें स्मॉल बर्ड्स, तो ये ट्री इकोसिस्टम में या पैरासाइट होगा तो इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड अपराइट बनता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। जैसे बायोमास, जैसे अगर ग्रास है तो उसका बायोमास ज़्यादा होगा, फिर उससे कम एनिमल्स, फिर छोटे एनिमल्स, इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट बनता है। पिरामिड इन्वर्टेड बनता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जिसमें से जैसे ओशियन में इन्वर्टेड बनाना है बायोमास के लिए, तो स्मॉल फिशेस में तो जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल लार्ज फिशेस में इसका बायोमास ज़्यादा हुआ तो इन्वर्टेड बनता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इन सी इन्वर्टेड शेप, सी में इन्वर्टेड शेप होता है, और लेक में या तालाब, आसपास के तालाब, उसमें स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ये स्पिंडल शेप ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द फॉलोइंग इज आर द कॉज फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन। अनुक्रमण, पारिस्थितिक अनुक्रमण के क्या कारण हो सकते हैं। ऑप्शन ए, बायोटिक कॉजेस, बी, क्लाइमेटिक कॉजेस, सी, कंटिन्यूइंग कॉजेस, डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स। प्राइमरी सक्सेशन प्रेजेंट होता है या कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए, एरिया डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लगने के कारण, फायर लगने के कारण एरिया डिस्ट्रॉयड हुआ है, वहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन होता है। ऑप्शन बी, न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा, न्यूली फॉर्म नया बना हुआ रिवर डेल्टा। ऑप्शन डी, हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूली फॉर्म्ड रिवर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पायोनियर कम्युनिटी इन जीरार्स। मरुस्थल में, जीरार्स मतलब मरुस्थल में होने वाला अनुक्रमण या सक्सेशन। पायनियर जीरार्स में पायनियर कम्युनिटी कौन सी होती है। ऑप्शन ए, एनुअल हर्ब्स, बी, पेरिनियल हर्ब्स,
सी सर्व्स, डी लाइकेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइकेंस। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सक्सेशन के, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंडरी सक्सेशन इट बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़ हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये उन एरिया पर होता है जहाँ पर कोई कम्युनिटी पहले से प्रेजेंट हो, लेकिन वो किसी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम के कारण डिस्ट्रॉय हो गई हो, उस जगह पर सेकेंडरी सक्सेशन होता है। पॉइंट 2, इट टेक्स सेवरल 100 to several thousand ईयर। यह कुछ सालों से कई हज़ार सालों तक का टाइम लेता है प्राइमरी सक्सेशन। इट टेक्स कंपेरेटिवली लेस टाइम। सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से कम टाइम लेता है। पॉइंट 3, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज़ जनरली स्लो। इसमें नई कम्युनिटी बनने के लिए या नई कम्युनिटी बनना बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ये सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से फास्टर होता है क्योंकि इसमें कुछ सॉइल सेडिमेंट पहले से ही प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जांपल है, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है ऑकर इन एरिया सच एज न्यूली कूल्ड लावा, नया ठंडा लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स और रिजर्वियर। सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल है ऑकर्स इन एरिया सच एज abandoned farm lands, burned or cut forest, land that has been flooded। इन एरिया पर सेकेंडरी सक्सेशन जल्दी होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पायोनियर स्पीसीज। द स्पीसीज invading a bare area are called pioneer species। Climax community that is in equilibrium with the environment। वह कम्युनिटी जो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होती है उसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। द सक्सेसिवली चेंजिंग सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सीरे। The individual transitional communities are called serial communities। जो इंडिविजुअल्स ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं, और इनमें जो चेंज होके एक सीक्वेंसली कम्युनिटीज़ बनती जाती हैं एक एरिया में, उसे सीरे कहते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो